16 अप्रैल सन 1853 में पहली ट्रेन भारत की बोरीबंदर स्टेशन टू थाने स्टेशन चली। 34 किलोमीटर्स का ये सफ़र था, परंतु आज हमारे भारतीय रेल को 170 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की, वह चाहते थे कि मेक इन इंडिया के स्टैम्प पे एक ट्रेन ऐसी तैयार हो हमारे देश में। फ़ौरन से प्रपोजल्स आ ही रहे थे ऐसी ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन बनाने के, लेकिन वह बहुत महंगे थे। ऐसे समय पर 2016 में सुधांशु जी मणि जी का ट्रांसफ़र एज जनरल मैनेजर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ। उन्हें ज्वाइन हुए 15 दिन ही हुए थे कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति उनके सामने आया और वह बोला, साहब ये काम आपका नहीं है, आपका काम तो है एक हाई स्पीड ट्रेन बनाने का। आप में वो इंटेलिजेंस है और वो विजन भी है जो ये काम पूरा कर सकती है। यह कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। ना तो सुधांशु जी, ना ही उनके सबॉर्डिनेट्स और उनके कलीग्स उस व्यक्ति को बाद में कभी ढूंढ पाए, परंतु वह कीड़ा उनके दिमाग में चल चुका था। उन्होंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखा 2 हाई स्पीड ट्रेन्स बनाने का, और उन्होंने बताया कि एक बजट भी दिया उन्होंने। 200 करोड़ का बजट था जो लकीली सैंक्शन हो गया। ट्रेन्स पर काम शुरू हो गया। प्रपोजल रखा गया था, सैंक्शन होते होते 217 हो गए। 2018 में सुधांशु जी मणि रिटायर होने वाले थे। क्या 1 साल में यह काम पूरा हो सकता था? हाँ, पूरा हुआ। दिसंबर 2018 में यह ट्रेन 18 के नाम से बाहर आई और 2 ट्रेन्स पूरी सेफ्टी चेकिंग के साथ, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ बनाई गई। इमेजिन 1 साल में 2 हाई स्पीड ट्रेन, सुधांशु मणि जी और उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की जो टीम थी, पूरों ने सबने मिलकर इतना जी जान लगाकर काम किया कि ये ट्रेन हमारे सामने आ गई। अब हम जानें सुधांशु मणि जी के बारे में। सुधांशु मणि जी का जन्म हुआ था गोरखपुर में और उनके पिताजी वॉज वर्किंग विद इंडियन रेलवेज़। इसकी वजह से उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। उनका पहले का प्राइमरी एजुकेशन वॉज डन इन मेनी स्कूल्स ऑल अक्रॉस इंडिया, परंतु जो उच्च शिक्षण था वो उन्होंने आईआईटी कानपुर में प्राप्त किया। पहले उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करने की सोची और उसी स्ट्रीम में एडमिशन लिया, परंतु बाद में जाके उन्हें नज़र आया कि भाई मुझे ये एरिया ऑफ स्टडी अच्छा नहीं लग रहा है, एंड ही टर्न टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने भी सोचा क्यों ना इंडियन रेलवेज ज्वाइन की जाए, और उन्होंने क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए जो एग्ज़ाम होती है वह पास की और उन्होंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन कर ली। रिटायरमेंट के टाइम उन्होंने 37 ईयर्स ऑफ सर्विस इंडियन रेलवेज़ के साथ पूरी कर ली थी। अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग चैलेंजेस के साथ उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली पार किए, लेकिन वंदे भारत बनाने का जो सपना हमारे देश का था, मेक इन इंडिया का जो स्टैम्प का सपना जो हमारे देश के साथ था, वह सुधांशु मणि जी ने हमें दिखाया। जब सुधांशु मणि जी को ये पूछा गया कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और उनकी प्रेरणा स्रोत कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके प्रेरणा स्रोत हैं, और ई श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ही इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड द वर्क दैट ही हैज़ बीन डूइंग। इतना काम करके सुधांशु जी रिटायर तो हो गए, परंतु उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे काम किए और उस कार्यकाल में भी बहुत सारे काम किए। ट्रेन्स बाहर आ गई, पर उन्होंने देखा कि हमारे रेलवे स्टेशंस की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की वहाँ ज़रूरत है। सो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए और आज हम देखते हैं कि हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड अदर एरियाज़ ऑफ द रेलवे स्टेशन आर सो क्लीन। दूसरी बात जो उन्होंने की कि चित्रकला का उपयोग रेलवे स्टेशंस को डेकोरेट करने में किया और सफ़र करके एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया। बैंगलोर स्टेशन पे आप देखेंगे और काफ़ी सारे भारत के अलग अलग रेलवे स्टेशंस पे भी आप अलग अलग तरह की चित्रकारी आप दीवारों पे देखेंगे, म्यूरल्स देखेंगे, which have been so beautifully made. I think this is one of the best things that Sudhanshu ji Mani could do. Not only give us high-speed trains, but very clean railway platforms and beautiful facilities on the railway stations. You almost feel, हमें ऐसा लगता है कि हम एयरपोर्ट्स पे आ गए हैं। इतने सुंदर हमारे आजकल रेलवे स्टेशंस भी हो गए हैं। सिर्फ द ओनली प्रॉब्लम इज़ वी स्टिल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। भीड़ इतनी होती है कि यह सारी चीज़ें हमें कभी कभी दिखती भी नहीं हैं और हम इसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं। रिटायर होने के बाद सुधांशु जी ने उस समय ही प्रॉब्ली 6 किताबें ऑलरेडी लिख दी थी, 2 किताबें अभी पाइपलाइन में हैं, और हम राह देख रहे हैं उन किताबों के बाहर आने का। ट्रेन 18 का जर्नी, ट्रेन 18 वॉज द नेम गिवन टू द ट्रेन वंदे भारत, क्योंकि
2018 साल में ये ट्रेन बाहर आई थी, इसलिए उसको ट्रेन 18 का नाम पहले दिया गया था, बाद में उसे वंदे भारत के नाम से बुलाया जाता है। सुधांशु जी इज़ एन इंस्पिरेशन, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और मैं चाहूँगी कि आज के युवा उनके जीवन और उनके कार्य को देख के प्रेरित हों एक अच्छा कार्य अपने देश के लिए करने के लिए। आज सुधांशु जी इज़ ऑल over 65 years of age, but he is still active and doing wonderful job for the nation. Thank you very much for listening to this episode. ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।